सुनील सिंह साजन, अब ये बंगाल से ये हिंदुत्व की जो वेव है ये आती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, और वो सवाल मैं आपको पास ऑन कर देती हूं। अगर इस देश का हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू, वो संविधान में अगर आस्था रखता या रखने वाला है तो वो क्यों पोलराइज होगा? देखिए गरिमा जी, आपने केवल एक दो सवाल दागे, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानी लोग आते हैं जिनकी सरकार है वो भाग खड़े हुए। अब आप सोचिए, जब इस देश का नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, व्यापारी, महिलाएं सब इनसे सवाल दागेंगे तो ये कहाँ नजर आएंगे? और मैं तो आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी कह सकता हूं, कम से कम आपके कार्यक्रम में तो कह ही सकता हूं, न्यूज़ 24 पे तो कह ही सकता हूं, अगर इस देश का मीडिया केवल 7 दिन, एक सप्ताह केवल सही से सवाल पूछ ले, जैसे इनका प्रवक्ता भागा है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश और राज्यों के मुख्यमंत्री अगर कुर्सी छोड़ के ना भाग जाएं तो आप नाम बदल देना। और आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, और उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या हरा दिया माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति ने, पीडीए के नारे ने, संविधान को बचाने के लिए पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान सब एक हो गया। वो तो थोड़ा बच गए मोदी जी, देश जीत लेते तब भी देश की सरकार से बाहर कर देते समाजवादी लोग, थोड़ा सा बच गए, लेकिन अब की नहीं बचेंगे। अब आप बेरोजगारों को कॉकरोच कहेंगे, जो आपसे सवाल खड़ा करेगा उसको देशद्रोही कहेंगे, और आप देशभक्त हो गए। कब के देशभक्त हैं ये लोग? और देशभक्त की परिभाषा क्या है? अगर देश का रुपया गिरे तो आप देशभक्त, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं तो आप देशभक्त, देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं आप देशभक्त, देश सबसे ज्यादा कर्जदार हो जाए आप देशभक्त, लोग डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, पिछड़े और दलित समाज के नौजवान साथी तपतपती धूप में गर्म सड़क पर कीड़े बनकर के रेंग रहे हैं, और बीजेपी और सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, जिनके पुरखों ने कभी ना राष्ट्रगान गाया ना राष्ट्रगीत गाया, अंग्रेजों की मुखबिरी करके पूरा जीवन बिता दिया, अंग्रेजों से पैसा लेकर के घर चलता था जिनका, जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, वो देशभक्त हो गए। ये कब के देशभक्त हो गए? ऐसे देशभक्त की देश संकट में ना और इटली में आप सुनील, मैंने संविधान का सवाल पूछा। आज मैं ब्रॉडर जो लार्जर पॉइंट लेकर बैठी हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेकर बैठी हूँ, और अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते दिखाई दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी तो विपक्ष हर नेता की जबान पर ताला है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है, 19 मई का ये नोटिफिकेशन है। इफ देयर इज समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, why you people are not going to Supreme Court? गरिमा जी, मैं बाकी दलों का मैं नहीं जानता हूं, मैं अपने दल की बात कर सकता हूं, अपने नेता की बात कर सकता हूं। अगर इस देश के संविधान पर अगर कहीं पर भी आंच आएगी, या जो संवैधानिक परंपराएं हैं, हम लोग कम से कम, हम समाजवादी लोग किसी को असंवैधानिक काम नहीं करने देंगे। और जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे उनको उत्तर प्रदेश में हरा के दिखाया है। जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान हमको आजादी देता है, अगर उस आजादी को छीनने का काम कोई भी करेगा तो उसको गद्दी से हटा करके सरकार से बाहर करने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोगों की आस्था है, सेम स्क्रिप्ट बंगाल में हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। बिल्कुल ये सेम स्क्रिप्ट बंगाल में सुनील सिंह साजन कही जा रही थी, यही कह रहे थे ना, बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होता बंगाल में, और खुलकर शुभेंदु अधिकारी कहते दिखाई दिए कि मैं सिर्फ हिंदुओं के वोटों से जीता। अच्छा गरिमा जी, मैं फिर कह रहा हूं, सोमनाथ भारती जी ने भी एक बात कही कि चुनाव आयोग कुछ कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, आप किसकी मानेंगे? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब तो सबको उठ करके, अगर चुनाव आयोग भी गलत करे तो उसके भी ऑफिस में घुस करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई गलत काम करे जहां संविधान खतरे में आए, तो पीएमओ और सीएमओ में जाकर के उसको बाहर लाना पड़ेगा सड़क पर। यह समय आ गया है।
आज नहीं तो कल सब नंगे होंगे। अच्छा